ऑर्गेनाइजेशन के सचिव सुनील किस्कू ने ऐलान किया कि कुर्मियों को सरकार एसटी में शामिल करती है तो आदिवासी समाज विरोध करेगा। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया झारखंड में भी मिलती रही है। कुर्मियों की मांग और आदिवासी समाज की प्रतिक्रिया को हल्के में लेना भविष्य में महंगा पड़ सकता है। जातीय क्षेत्रीय आंदोलन पर हमारी सरकारें बहुत ठंडा रुख अख्तियार करती है, जिसका कई बार खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसका ताजा उदाहरण मणिपुर का है। वो मणिपुर की हालत का मूल वजह आरक्षण की मांग है। कहीं मणिपुर के रास्ते पर न चल पड़े झारखंड और बंगाल। मैथी की तरह कुर्मी भी मांगते रहे हैं एसटी का दर्जा। क्या कहती है नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट, आइए चलिए देखते हैं। मणिपुर के मैथई और झारखंड बंगाल में बसे कुर्मी की मांग एक जैसी है। दोनों अपने को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने की मांग लगातार कर रहे हैं। दोनों का दावा है कि पहले वे जनजाति की श्रेणी में शुमार थे। समय रहते इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्रता की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको जानकारी होगा, मणिपुर में तकरीबन 3 महीने से पूर जल रहा है और उसका असर पूरे देश और विदेशों में मणिपुर की गूंज हो रही है। वहां पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी हिंसा की खबरें तमाम सोशल मीडिया में अभी चल रही है और वहां की सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद कर दिया है, फिर भी वहां की जातीय हिंसा की वीडियो आ रही है और पूरे सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठ रहा है। वो मणिपुर की हालत का मूल वजह आरक्षण की मांग है। मणिपुर में कुकी और नागा समाज एसटी के दायरे में आता है। नतीजन कई सामान्य श्रेणी का आदमी इनकी जमीन नहीं खरीद सकता है। मैथई लोगों का कहना है कि आजादी से पहले वे एसटी की श्रेणी में थे, लेकिन बाद में उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद आग में घी का काम कर गया। मणिपुर के अशांत होने की मूल वजह है आरक्षण का ही मामला है। झारखंड और बंगाल में भी कुर्मी जाति के लोग मैथई की तरह अपने ही को एसटी में शामिल करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। दोनों राज्यों के कुल हिस्सों में कुर्मी जाति की खासा आबादी है। इनकी उग्रता का कुछ ही महीनों पहले बंगाल से लेकर झारखंड तक दिखी थी, जब हफ्ते भर पहले प्रभाव वाले इलाकों में उन्होंने ट्रेनों का परिचालन ठप कर दिया था। यानी अगर समय रहते सरकार सॉल्व करने का कोई रूल नहीं बनाती है तो यहाँ ऐसी घटनाएं हो सकती है। मणिपुर से झारखंड बंगाल को सबक लेना चाहिए। मणिपुर की बहुसंख्यक मैथई जाति को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग पर हिंसा प्रति हिंसा, आगजनी, लूटपाट और पलायन का दौर जारी है। उससे झारखंड और बंगाल को सबक लेनी चाहिए। कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चल रही है। यह मांग दोनों राज्यों के लिए गंभीर चेतावनी है। हाल ही में कुर्मी लोगों ने ट्रेनों की आवाजाही ठप कर अपनी उग्रता का संकेत दे दिया है। कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल किए जाने की मांग का पीआईएल 5 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया, लेकिन इससे मांग और आंदोलन का रास्ता बंद नहीं हो पाया है। न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। बंगाल झारखंड की सीमा पर रेल रोको आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कुर्मी समाज ने एसटी में शामिल करने की मांग पर कुछ ही महीने पहले कई दिनों तक बंगाल की सीमा पर प्रचंड रूप से काफी एकजुट होकर रेल रोको आंदोलन चलाया था। इससे झारखंड ही नहीं कई राज्य प्रभावित हुए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय के दूसरे ही दिन 6 जून को 22 आदिवासी संगठनों के मोर्चा यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन बंद की चेतावनी दी। ऑर्गेनाइजेशन के सचिव सुनील किस्कू ने ऐलान किया कि कुर्मियों को सरकार एसटी में शामिल करती है तो आदिवासी समाज विरोध करेगा। कुछ ऐसी प्रतिक्रिया झारखंड में भी मिलती रही है। कुर्मियों की मांग और आदिवासी समाज की प्रतिक्रिया को हल्के में लेना भविष्य में महंगा पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है। राजनेताओं और राजनीतिक दलों के लिए यह अग्नि परीक्षा का काल होता है। लोकसभा चुनाव से पहले इस साल के अंत तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इन राज्यों में आदिवासी वोटर काफी मायने रखते हैं, यानी सरकार के सामने कठिन परीक्षा है। कुर्मी आंदोलन के नेता शैलेंद्र महतो बताते हैं कि 17 से 18% आबादी वाले कुर्मी उपेक्षा के शिकार हैं। ब्रिटिश काल में कुर्मी आदिम जनजाति माने जाते थे, लेकिन आजादी के बाद उन्हें ओबीसी 1 में बना दिया गया था। 23 नवंबर 2004 को झारखंड कैबिनेट ने कुर्मी को
महतो को एसटी सूची में शामिल करने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी। केंद्र ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया। इससे असंतोष होना स्वाभाविक है। मणिपुर में आज जो हालात हैं उसके पीछे यही मूल कारण है कि मैथी दावा करते हैं कि आजादी के पहले तक वे एसटी में ही थे, बाद में उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया। इससे उनकी हकमारी होने लगी। चौबे कहते हैं कि सरकार को ऐसे मामलों का समय रहते हल ढूंढने में चूक नहीं करनी चाहिए। एसटी में किसी जाति विशेष को शामिल किए जाने की मांग सांस्कृतिक न होकर सरकारी सुविधाओं से संबंधित है, लेकिन समाधान राजनीतिक स्तर पर ही संभव। सच है कि आजादी के बाद हिमाचल, राजस्थान जैसे राज्यों में उच्च जातियों के लोग भी एसटी का दर्जा पाकर अपनी तरक्की का रास्ता लंबा चौड़ा कर चुके हैं। रिपोर्ट ओम प्रकाश अस्क। तमाम अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे ट्रैवल न्यूज 11। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।